नमस्कार दोस्तों आज अच्छा दिन मैं इसलिए मानता हूँ कि आज एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं जो शख्सियत हमारे बीच में है। और ऐसी शख्सियत को याद करना बहुत ही अच्छा लगता है, ख़ास तौर से जब ये पता चले कि वो आज 92 वर्ष की हो गई हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 92 वर्ष में भी आदमी अपना तेवर, अपनी कला, अपना स्वर, सब कुछ ज्यों का त्यों बनाए रखता है जो 40 साल पहले था। ये बहुत बड़ी बात होती है और ये बिना साधना के और बिना टोटल पूरा समर्पण किए हुए अपनी कला के प्रति ये संभव नहीं है। मैं जिक्र कर रहा हूँ लता मंगेशकर जी का। भारत रत्न लता मंगेशकर, देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित। और मित्रों, बहुत सारी जानकारियाँ आपस में बांट लेते हैं। शायद एकमात्र ऐसी कलाकार जिसका पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक दबदबा है। लोग करोड़ों की संख्या में हैं जो इसकी आवाज़ से प्यार करते हैं। और आवाज़ से प्यार करने वालों का आलम यह है कि एक बार पाकिस्तानी एक प्रशंसक ने तो यहाँ तक कह दिया था मंच से, जब उनके बारे में कोई सिंपोजियम हो रहा था, कि भारत को हम लोग एक पेशकश करना चाहते हैं कि कश्मीर ले लो, हमें सिर्फ लता मंगेशकर दे दो। अब ये बहुत बड़ा एक ऑनर है, सम्मान है कि वो लोग उसको किस दर्जे तक लोग मोहब्बत करते हैं उसकी आवाज़ से, उसकी कला से। ये बात बड़ी गज़ब की है मित्रों। सारी रिकॉर्ड भी उनका जीवन का जो कीर्तिमान है वो गज़ब का है। 36 भाषाओं में गीत गाए, 36 भाषाएं गिनना आपके लिए 4-5 के बाद मुश्किल हो जाता है। और आप मानिए कि मान के चलिए कि अगर लता मंगेशकर ने कोंकणी में कोई अगर गीत गाया है तो कोंकणी का जो उच्चारण है कभी आपको गलत नहीं लगेगा। अगर पंजाबी गीत गाया है तो पंजाबी का उच्चारण एक शुद्ध पंजाबी से भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर उर्दू की गज़ल गाई है तो गज़ल में कहीं तलफ़्फ़ुज़ का हेर फेर आप नहीं पा सकते, कहीं ऐसा आपको नहीं लगेगा कि लता ने इस शायर के साथ या इस गज़ल के साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ या गुस्ताखी की है। आपको लगेगा कि इसमें इजाफ़ा हुआ है। और कई बार तो ये भी होता था कि अच्छे गीतकार कह देते थे कि ये अब गीत मेरा कहाँ रह गया, लता ने गा दिया तो इसका हो गया, मेरे पल्ले क्या है। इसकी जो गीत की पहचान है वो लता का स्वर है। तो ये एक बहुत ढेरों ऐसे जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनको दिए। और अकेली हिंदी भाषा में माना जाता है कि सिर्फ हिंदी की बात करें, कुल मिलाकर जो संख्या है वो तो हज़ारों में है ही। केवल हिंदी में उनके गीतों की संख्या 1060 गीत दे देना एक भाषा में, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मित्रों, मुझे सिर्फ एक बार इनके दर्शन का मौका मिला। वो कहीं ये स्पीच दे रही थी, लेक्चर दे रही थी किसी समारोह में, उनके अभिनंदन में था। और मैं एक टक उनको बड़ी श्रद्धा भाव से देखता रह गया कि ये कैसी औरत है जिसमें कहीं भी आपको कोई भी छिद्र नज़र नहीं आता ज़िंदगी में। वो टोटल कैरियर में, टोटल ज़िंदगी में कहीं कोई ऐसा जज्बा या ऐसी एक तत्व नहीं आपको मिलता जिसको आप कमज़ोरी कह सकें। और कई बार कमज़ोरी जो है ना मित्रों, ये चीज़ें ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन इसकी तो अगर कोई कमज़ोरी ज़िंदगी में थी भी तो वो भी इसके सशक्त रूप में, सशक्तिकृत रूप में सामने आई और लगा कि इसने एम्पावर किया है उस बात को। टोटल एक एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं कलाकार की और कला की, वो उसकी ज़िंदगी में भी आपको ज्यों की त्यों मिलती है। मित्रों, इस किस्से का जिक्र मुझे नहीं पता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इसमें एक पावनता, एक पाकीज़गी है। जहाँ पाकीज़गी हो वहाँ जिक्र करने में कोई संकोच नहीं होता। मित्रों, अक्सर चर्चा चलती थी कि इनका भी ज़िंदगी में, इन्होंने शादी तो नहीं की, इनका अपना कहना था कि ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा रही हैं शुरुआती दौर से लेकर अब तक कि ज़िम्मेदारियों को मैंने प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी। और बाकी इस शादी ब्याह के बारे में मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं। लेकिन जो 5th कॉलमिस्ट होते हैं, 5वें कॉलम के नाम से, वो भी, और अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों ने इसकी पुष्टि भी की है इनके निजी सर्कल में, निजी क्षेत्र में। तो इनके संबंध निजी रूप से एक शख्स के साथ थे, लेकिन वो संबंधों की पाकीज़गी देखिए कि वह शख्स एक राज परिवार से था
और उस शख्स से घर वालों ने सिर्फ़ एक, राज परिवार के लोगों ने सिर्फ़ एक वचन लिया था कि ज़िंदगी में एक वचन हमें दे जाओ, जो चाहे करो। एक वचन चाहिए कि तुम शादी करोगे तो किसी राज परिवार से करोगे, किसी आम परिवार से नहीं करोगे। और उस वक्त उसने वचन दे दिया था, लेकिन उसके मन में जो लता जी के प्रति जो आकर्षण था, उनकी आवाज़ के प्रति, उनकी कला के प्रति, उनकी शख्सियत के प्रति, उनकी जो किरदार उनका था, किरदार के प्रति जो था लगाव, वो अद्भुत था। मित्रों, उस शख्स ने भी सारी ज़िंदगी शादी नहीं की कि नहीं, अगर मेरे मुकद्दर में लता जी नहीं हैं तो मैं अपना मुकद्दर किसी नई दीवार पर खड़ा नहीं करूँगा, किसी नए मंच पर खड़ा नहीं करूँगा, ये मैं कर ही नहीं सकता, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अगर मैं कोई नया रिश्ता उसमें बनता भी हूँ तो मैं उस रिश्ते के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मैं वो काम नहीं करूँगा। लेकिन उसकी जेब में एक टेप छोटा सा रहता था, जिसे अक्सर वो अपनी गाड़ी में लगा लिया करता था, और उस टेप में सिर्फ लता मंगेशकर की आवाज़ कैद रहती थी। और इसके अलावा उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं ज़रूरत महसूस की कि वो किसी और का गीत सुने, किसी और की कला की साधना का ज़िक्र करे, उसकी तरबियत में, उसके जो पालन पोषण था उसका, उसमें वो चीज़ थी नहीं। वो भी समर्पण भाव से एक समर्पित व्यक्ति की तरह इनके जीवन में रहा। और मित्रों, ये तो छोड़ दीजिए, इस बात को ख़ास कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक उनका निजी मामला था, उसकी बारीकी में क्या जाना। लेकिन वो एक बात की और भी कदर रखता था कि लता जी के भाई थे हृदयनाथ मंगेशकर, तो हृदयनाथ मंगेशकर का वो दोस्त भी था। तो उसको ये भी एक कभी कभी लगता था कि नहीं, मैं ऐसा काम दो कारणों से नहीं करूँगा। एक तो अपने परिवार के लोगों को जो वचन दिया तो है वचन, उसको निभाएंगे। दूसरा, वचन नहीं दिया लेकिन ये अजीब लगेगा कि मैं कि दोस्त की बहन से शादी करूं, दोस्त भी ऐसा जो मुझे सुबह शाम मिलता है, तो वो कोई संदेश अच्छा नहीं जाता। फिर निजी रिश्तों में शादी ब्याह जो है ये ज़रूरी नहीं है। आप अगर एक चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उसकी साधना करिए, उसको याद करिए। यादों को जहन में बनाए रखना ये बहुत ज़्यादा अहम होता है, और यही अहमियत उस शख्स को नज़र आई। उसने अपना क्रिकेट में और कुछ अन्य खेलों में उसने पूरी दिलचस्पी ली, स्वयं खिलाड़ी भी रहा, लेकिन इस खेल में उसने कभी भी रन आउट होने से इनकार कर दिया कि मैं एक जो मानदंड है, जो मापदंड है, जो ऊंचाइयों का एक सिलसिला है, उसको मैं नीचे नहीं आने दूंगा। तो मित्रों, ऐसी शख्सियत के रूप में लता मंगेशकर जी को आज उनके 92 वर्ष में उनको शुभकामनाएं देना, उनकी लंबी उम्र की दुआएं करना, और ये भी कामना करना कि वो कम से कम शताब्दी पूरी करें अपनी ज़िंदगी की, और उसके बाद भी जब तक चाहें जिए, इस बात की कामना हम सबको करनी चाहिए। और ये हमारा एक ये कह सकते हैं कि हमारी एक वो राष्ट्रीय धरोहर हैं, हमारे हेरिटेज का हिस्सा बन चुकी हैं वो भी और उनकी आवाज़ भी। धन्यवाद दोस्तों।